वो पूछे जमाने को क्या हमारी कहानी है, वो पूछे जमाने को कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। इतिहास गवा रहा है कि जब लोगों ने हमें बांटा, मेरा देश गुलाम हो गया। जब हमको बांटने का प्रयास किया है, देश गुलाम हो गया। जिस दिन इस बंधन को तोड़ करके हम एक साथ खड़े हो गए, देश आजाद हो गया। उनका जन्म वह क्रांतिकारी धरती जहाँ राष्ट्रकवि दिनकर का भी जन्म हुआ, उस धरती से उनके स्वतंत्रता के मन के अंदर के उभार को उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने का भी काम किए। आज 1771 में अंग्रेजों द्वारा खौलते नमक के कड़ाह में डालकर उनको समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन आज उनके परिवार के लोग फिर से उनको जिंदा कर दिया। यही हमारे विरासत और हमारे भारत की खूबसूरती है। आज बुद्ध मुनिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास करके मुनिया समुदाय के लिए जो उस समय अंग्रेजों के उत्पीड़न का शिकार हुए थी। आज अंग्रेजों के कानून को चुनौती, ये मिट्टी हमारी है, नमक हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये भाव भी हमारा था। दलित वर्ग से होकर ये भी जातिगत भेदभाव और अंग्रेजों के दमन के खिलाफ खड़े होने का उन्होंने साहस दिखाया। अंग्रेजों की चालाकी और गोलियों का शिकार होना, उससे उन्होंने पीछे नहीं हटा। अंग्रेजों के साथ साथ जात पात की दीवारों पर उन्होंने प्रहार किया। अंग्रेज आजादी की लड़ाई में सभी वर्गों के समान भागीदारी का उन्होंने संदेश भी दिया और छोटे बड़े का भेद मिटाकर राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का खतरा कहीं न कहीं ये देश को कमजोर कर रहा था। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन से उठ करके आई थी। हमारी बहन रेणु देवी जो सचमुच में एक बहन के रूप में, एक शक्ति के स्वरूपा के रूप में, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप साफ झलकता है। ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर समाज को अवसर दिया, हर लोग को आगे बढ़ने का मौका दिया और मां भारती के सभी संतान का सम्मान, उसका अधिकार, उसका हक में अगर जो कोई सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग हैं तो वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका मंत्र ही था सबका साथ सबका विकास। जो हमारे छूट गया पीछे, उसको आगे लाने का उन्होंने काम किया। कुछ नेताओं द्वारा दलित नायकों की अनदेखी और वोट बैंक की राजनीति करने का सिर्फ जब चुनाव आता है तब करते हैं, लेकिन हमने तो ऐसे शहीदों को उस समय निकाले और याद किए जिनको कांग्रेस के 7 साल के शासन में नेतृत्व में डाल दिया, उनको कहीं न कहीं पर्दे के अंदर पीछे डाल दिया, अपने परिवारवाद के नायकों को आगे बढ़ा दिया। हमने समाज के हर लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आगे लाने का काम किए, आज छुपे हुए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम किए हैं, हम उनको हृदय से बधाई धन्यवाद देते हैं कि आज में यहाँ बैठे हुए इतने बड़े समूह में हमारे आने वाला पीढ़ी भी ये शहीद बुद्धू मुनिया जी को आज पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि इस राष्ट्र की आजादी में मेरा भी रक्त बहा, हम भी इसमें भागीदार थे, ये प्रधानमंत्री का देन है। और साफ नीति और नेतृत्व को जीवन में उतारने की आज उनका जो सोच है, इसकी जरूरत है। आप अपने विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है आपके उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी कि हम पद के लिए पांव पकड़ने वाले लोग नहीं हैं, सम्मान के लिए
स्वाभिमान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने कर्म से इतिहास लिखने वाले लोग हैं। ये धरती हमारी है, हम इस धरती के लाल हैं। हम अवसरवादिता की राजनीति को पहचानते हैं। जो विकास गरीबों का कर सकता है, जो माँ भारती के संतानों का उत्थान कर सकता है, हम उसके साथ चलने वाले हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज हमारी बहन रेणु देवी और भारत के किसानों के सम्मान को और आमदनी को बढ़ाने के संकल्प को साकार करने वाले माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो भारत के एक ऐसे जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत है और सब गौरवान्वित होता है, उस समाज को नमन करते हैं कि आप राष्ट्र के हित में समाज के विरासत को बढ़ाते हुए एक नई पहचान की ओर कदम बढ़ाएं। और एक बार हम नारा लगाएंगे, सब मिलकर के शहीद बुद्धनोनिया अमर रहे, शहीद बुद्धनोनिया अमर रहे, भारत माता की। भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।